बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। तो आप लोग देख रहे हैं अमन फूड सीक्रेट। तो चले आए रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं पैन में पानी जो है मैंने उबलने के लिए पहले से रख दिया है। यहाँ पर 1 गिलास मेरे पास पानी है और आधा चम्मच इसके अंदर सौंफ ऐड करेंगे। क्या बनाने जा रहे हैं अभी आगे जाकर आपको बताऊंगी। तो यहाँ पर सौंफ ऐड कर दी, साथ ही साथ क्या करेंगे इसके अंदर इलायची भी ऐड कर देंगे। इसको थोड़ा सा पकने देंगे। तो देखिए सौंफ जो है पानी के अंदर घुलनी मिलनी शुरू हो चुकी है। तो यहाँ पर इस टाइम पर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर लौंग है मेरे पास, 4 अदद लौंग है, ये भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दी। तो इलायची इसके अंदर ऐड नहीं करेंगे अभी इसको इसी तरह से पकाएंगे। तो इसको अच्छी तरह से पका लेंगे। इस पानी 1 गिलास ऐड किया है, इसमें आधा गिलास पानी रह जाएगा, तब तक पकाएंगे इसको। तो इलायची आप लोग चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं आधा जो पानी है वो खुश्क हो चुका है अच्छी तरह से। लौंग और सौंफ और इलायची मैंने 1 ऐड की थी, इसके अंदर स्किप हो गई। तो ये पक चुका है अच्छी तरह से। पानी को छान लेंगे, साइड पर रख लेंगे और उसी पैन को अच्छे से धोकर खुश्क कर लेंगे। खुश्क करने के बाद क्या करेंगे, 1 कप इसके अंदर चीनी ऐड करेंगे। 1 कप मैंने चाय वाला छोटा कप जो होता है वो चीनी का ऐड किया। इसके अंदर हाई टू लो फ्लेम पर हिलाते जलाते हुए इसको पकाएंगे। ये क्या बनने जा रहा है, ये बनाने जा रहे हैं हम सिरप। खांसी के लिए सिरप बनाने जा रहे हैं, होममेड सिरप। जितनी मर्जी पुरानी खांसी होगी, काली खांसी का इलाज, रेशा, चेस्ट में दर्द, गले में दर्द, जितनी मर्जी आपकी खांसी पुरानी होगी ना, इस सिरप के बाद आपको कभी खांसी नहीं आने वाली। तो हाई टू लो फ्लेम पर आप लोग देख सकते हैं चीनी इकट्ठी होनी शुरू हो चुकी है, हिलाते ही जाना है। चम्मच को आपने स्टॉप नहीं करना, अच्छी तरह से इसको मिक्स करते ही जाना है ताकि कलर एक तरह का आए और अच्छी तरह से जो चीनी है वो मेल्ट चम्मच के साथ हिलाते जुलाते हुए करनी है। हाई टू लो फ्लेम रखनी है, फ्लेम नीचे ज़्यादा नहीं करनी ताकि चीनी अच्छी तरह से पिघल जाए। तो अच्छी तरह से इसी तरह से हिलाएंगे। देखें इस तरह से आप लोग देख सकते हैं चीनी इकट्ठी होनी शुरू हो चुकी है। अब ये बहुत जल्दी से मेल्ट हो जाएगी। तो देखें माशाल्लाह से चीनी जो है वो मेल्ट तकरीबन हो चुकी है, थोड़ी सी रह गई है। इसको भी इसी तरह से हिलाते जुलाते हुए ही मेल्ट कर लेंगे। हाई टू लो फ्लेम पर ये काम करना है, ज़्यादा तेज या हल्की आंच पर नहीं करना। तो इसको इसी तरह से हिलाते जाना है। इसमें थोड़ा सा आपके हाथ का कमाल होगा कि आप जो ना हाथ है आपने वो रोकना नहीं है, हाथ को थोड़ी सी आपको ना हिलाते ही जाना है, हाथ को रोकना नहीं है। तो इसी तरह से देखें मैं इसको हिलाती गई तो देख सकते हैं इस तरह से चीनी जो है अच्छी तरह से मेल्ट हो चुकी है। अब ये चीनी ना जल्दी से पकनी शुरू हो जानी है। तो इसी तरह से देखें जी माशाल्लाह से चीनी जो है सारी मेल्ट हो चुकी है, कलर ब्राउन हो चुका है। और इसको इसी तरह से ही जैसे चम्मच हम शुरू से हिला रहे हैं हिलाते ही जाना है। तो बहुत ही आसान तरीके के साथ घर में पड़ी हुई चीज़ों के साथ ही ये सिरप बनकर तैयार हो जाता है। इसके इतने फ़ायदे हैं, जितने बताऊँ ना आप लोग को उतने ही कम फ़ायदे हैं। तो चीनी को हमने बहुत ज़्यादा और पकाना है, 3 से 4 मिनट तकरीबन चीनी को पकाना है। इसी तरह से इसके नीचे फ्लेम जो है मैंने हल्की कर दिया और इसको हिलाते जुलाते हुए इतना पकाना है कि इसका जो कलर है ना वो ब्लैक हो जाए, इसका कलर काला हो जाए। काली खांसी का तभी तो आराम आएगा जब इसका हम कलर जो है उसको ब्लैक कर लेना है। चीनी को इतना पकाना है। तो इसी तरह से हिलाते जुलाते हुए आप लोगों ने पकाई जाना है। बबल्स बनने शुरू हो चुके हैं, देख सकते हैं। तो इस तरह से आपने परेशान नहीं होना, इसी तरह से इसको हिलाई जाना है और इसको ब्लैक कर लेना है। चीनी को इतना पका लेना है कि उसका कलर जो है वो ब्लैक हो जाए। तो देखें जी इसी तरह से चम्मच हिलाई जाए और इसको पकाई जाए। हाई टू लो फ्लेम है, इसके नीचे थोड़ी सी हल्की मैंने कर दी थी आंच, अब फिर से मैंने थोड़ी सी तेज़ कर ली है। तो इस तरह से देखें चीनी काली होनी शुरू हो चुकी है। जितनी मर्जी भी पुरानी खांसी होगी ना, इसके साथ आपको आराम आ जाएगा। एक दफ़ा बना के देखें, बनाएं। और अब बच्चों को, बड़ों को, जो बड़े बच्चे कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। बच्चों को आप सुबह शाम 1 चम्मच पिलाएं और बड़े 2 चम्मच सुबह 2 चम्मच शाम पिएं। आपको बिल्कुल
आराम आ जाएगा। तो देखें जी चीनी सारी काली हो चुकी है। इस टाइम पर अब हमने क्या करना है, इस टाइम पर अभी आपको बताऊंगी, अभी थोड़ा सा इसको और पका लेंगे मज़ीद। इसी तरह से चम्मच हिलाते जुलाते हुए, बबल्स देखें कितने खूबसूरत लग रहे हैं बबल्स बने हुए। तो इसको इसी तरह से आपने पकाते ही जाना है, चम्मच को हिलाते ही जाना है। तो इस टाइम पर अभी क्या करेंगे, अभी मैं आपको आगे जाकर बताऊंगी। थोड़ा सा देखें चीनी कितनी काली हो चुकी है, ऊपर से ब्राउन रख दिया है मगर नीचे से काली हो चुकी है। देखें अभी ये देखें, इसको हिलाते ही जाना है, चम्मच को आपने रोकना नहीं। मैं आपको अभी दिखाऊंगी। ये देखें जी चीनी, देखें चीनी का कलर देखें कितना ब्लैक हो चुका है और गाढ़ी होनी शुरू हो चुकी है। तो इस टाइम पर इसको हिलाएंगे और जो पानी हमने पहले से पकाया था, सौंफ, इलायची और लौंग का, इसको ऐड कर देंगे इसके अंदर। इस तरह से इसको थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसको हिला देंगे इस तरह से। आधा मैंने पहले ऐड किया, आधा फिर से ऐड कर रही हूँ। देखें इस तरह से इसको मिक्स कर लें अच्छी तरह से। जो चम्मच के साथ लगी होगी चीनी या इस तरह से इकट्ठी होगी, ये सारी मेल्ट हो जानी है। इसकी आपने टेंशन नहीं लेनी, परेशान नहीं होना, सारी खुद ब खुद ही इसके अंदर मेल्ट हो जानी है। कलर चेक करें सिरप का आप लोग, कलर देखें कितना ब्लैक है और ये ज़्यादा कड़वा नहीं लगेगा, हल्का हल्का सा कड़वा होता है ये सिरप, मगर इसके साथ आराम बहुत ही ज़्यादा जल्दी आ जाता है। तो इस टाइम पर आप लोग इसके अंदर शहद भी ऐड कर सकते हैं। अगर ज़्यादा कड़वा नहीं पी सकते तो शहद ऐड कर ले, थोड़ी कमी आ जाएगी। तो मगर मैंने तो इसी तरह से बनाया, इसी तरह से बच्चों को बड़ों को पिलाया। मैं कहती हूँ कि आप रात को पिए, सुबह तक इंशाल्लाह आपको आधे से ज़्यादा आराम आ जाएगा। तो इस सिरप को ज़रूर बनाना है, ज़रूर ट्राई करना है और मुझे कमेंट में बताना है किस किस ने बनाया और किस किस को शिफा मिली है और किसको आराम आ गया है। तो इसको यकीन रख कर बनाएं इसी तरह से। तो देखें नहीं माशाल्लाह से पकना शुरू हो गया पानी और चीनी, जो हमने पानी ऐड किया और चीनी जो थी देखें पकना शुरू हो गया। इतना सा गाढ़ा कर लेना कि चम्मच के साथ लगना शुरू हो जाए, ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना, ओवर गाढ़ा नहीं करना है। देखिए मैंने इसको तकरीबन 3 मिनट मज़ीद हाई टू लो फ्लेम पर पकाया और इतना गाढ़ा कर लिया कि चम्मच के साथ जो है लगना शुरू हो जाए। तो इसको अच्छी तरह से ठंडा कर लेंगे। ठंडा करने के बाद क्या करेंगे, इस तरह की बोतल जो है आपके घर में मौजूद होगी, ये सिरप जब ख़त्म हो जाते हैं, खाली बोतल्स होती हैं, इनको आप वाश कर लें, फेंका ना करें। तो मैंने यहाँ पर बोतल को अच्छी तरह से वाश कर लिया था, वाश करके खुशक कर लिया था। खुशक करने के बाद इस तरह से इसके अंदर मैंने सिरप ऐड किया। माशाल्लाह से ये पूरी बोतल जो है ये भर जानी है और इसके बाद थोड़ा सा बच भी जाना है। तो ये देखें इस तरह से आप लोग इसके अंदर ऐड करें और इसको स्टोर कर सकते हैं कितनी देर तक, भाई इसको 6 माह तक स्टोर कर आप लोग रख सकते हैं। इसको ज़रूर बनाएं, ज़रूर ट्राई करें। ये देखें देसी चीज़ों का देसी नुस्खा है, घर में पड़ी हुई चीज़ों के साथ ही मैंने आपको काली खांसी का इलाज बता दिया। तो आप लोग इस सिरप को ज़रूर बनाएं, ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है किस किस ने बनाया और किसने इसको बनाकर बच्चों को पिलाया या बड़ों को पिलाया, किसको आराम है, ज़रूर बताना है। देखें जी माशाल्लाह से मैंने इसमें बोतल में ऐड कर दिया और इसको 6 माह तक आप लोग स्टोर कर सकते हैं। वैसे तो जल्दी जल्दी से ही ख़त्म हो जाता है, तो ये बोतल बच गई, इसमें फिर से बनाकर स्टोर कर लेंगे। तो मज़ेदार रेसिपियाँ देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल का विज़िट करें। तो माशाल्लाह सुभान अल्लाह। तो यहाँ पर देखें इसको मैंने इस तरह से बोतल के अंदर डाल दिया था। देखें इसको पीने से पहले हिला लेना है। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आगे मिलेंगे नए खाने की मज़ेदार सी वीडियो के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।